कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क, बिस्मार्क का योगदान। तो इनका एक तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। इस कारण से उनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो जर्मनी से जुड़े और उन्होंने क्या किया। आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रशियन ruler Frederick IV in 1861 AD, 64-year-old William I became the ruler. 1861 ईस्वी में फेडरिक फोर्थ की, जो कि प्रशियन रूलर थे, उनकी मृत्यु के पश्चात 64 साल के वृद्ध विलियम फर्स्ट जो थे, विलियम प्रथम जो थे, वो शासक बन गए। विलियम फर्स्ट डिड नॉट possess द इंटेलेक्चुअल माइंड एंड शार्पनेस रिक्वायर्ड। मींस विलियम फर्स्ट को समझदार नहीं माना जाता था। ये इंटेलेक्चुअल माइंड एंड शार्पनेस को आप ये समझ लो कि उन्हें समझदार नहीं माना जाता था, बट ही हैड द अमेजिंग पावर ऑफ फिगरिंग आउट वाइज पीपल। लेकिन उनमें बुद्धिमान व्यक्तियों को ढूंढ निकालने की एक अमेजिंग शक्ति थी, चमत्कारी ताकत थी। ही बिलीव्ड इन द लिबरलिस्टिक आइडियाज, वह उदारवादी विचारों में विश्वास रखते थे। बट ही आल्सो हैड बिलीफ दैट, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि ओनली प्रशिया कैन यूनाइट जर्मनी बाय इट्स मोनार्ची एंड पावरफुल मिलिट्री। और ये भी मानते थे कि प्रशिया अपनी राजतंत्र और शक्तिशाली सैन्य से जर्मनी को यूनाइट कर सकता था। In order to make the army powerful, von Brunn was appointed war minister and von Moltke was appointed as the chief commander। इस सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए वॉन ब्रून को तो उन्होंने वार मिनिस्टर के रूप में, युद्ध मंत्री के रूप में नियुक्त किया, और वॉन मोल्टकी को चीफ कमांडर मीन्स मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया। When a constitutional crisis cropped up on the issue of military reforms, William I appointed Bismarck as his chancellor to get rid of this crisis। मिलिट्री सुधारों को लेकर जब संवैधानिक संकट आया, तब विलियम फर्स्ट ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए चांसलर के रूप में बिस्मार्क को नियुक्त किया। तो यहाँ इस तरह से बिस्मार्क विलियम फर्स्ट से या प्रशिया से जुड़े। ये कारण था कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक जो संकट था, उनके कारण बिस्मार्क चांसलर के रूप में प्रशिया से या विलियम फर्स्ट से जुड़े। बिस्मार्क वाज ए क्लेवर पॉलिटिशियन। बिस्मार्क एक चतुर राजनेता थे। ही हैड द नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल मैटर, उनको अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी थी, एंड वाज ए मैन ऑफ रिच डिप्लोमेटिक स्किल, और वो धनी कूटनीतिक कुशलता वाला व्यक्ति था। मीन्स अपनी बातों से सारे काम निकलवाने वाले को अपन डिप्लोमेटिक स्किल वाला पर्सन कहते हैं। Bismarck had the opinion that the time between 1848 to 1849 AD, which was wasted in mutual debates by the nationalists, was a mistake। बिस्मार्क का मानना था कि 1848 से 1849 ईस्वी का जो समय था, वो राष्ट्रवादियों के द्वारा आपसी वाद विवाद में वेस्ट किया गया, मीन्स खराब किया गया समय, वो उनकी भूल थी। तो उनका मानना था कि इस दौरान मीन्स 1848 से 1849 के बीच में जो नेशनलिस्ट ने जो आपसी वाद विवाद किया था, वो उनकी भूल थी। ही कोटेड, उन्होंने कहा, द ग्रेट क्वेश्चंस ऑफ द टाइम विल नॉट बी रिजॉल्व्ड बाय स्पीचेस एंड मेजॉरिटी डिसीजंस। उन्होंने कहा कि उस समय की जो बड़े क्वेश्चंस थे, बड़े प्रश्न जो थे या बड़ी समस्याएं जो थी, वो भाषण से और मेजॉरिटी डिसीजंस का मतलब है बहुमत के निर्णय से नहीं हो सकता, नहीं सॉल्व हो सकता, इसका हल नहीं निकाला जा सकता। दैट वाज द ग्रेट मिस्टेक ऑफ 1848 एंड 1849। और यही
1848 और 1849 की बड़ी भूल थी, बट बाय आयरन एंड ब्लड, लेकिन उनका मानना था कि खून और लोहे की नीति के द्वारा इसे हल किया जा सकता है। स्पीच और मेजॉरिटी डिसीजन से हल नहीं होगा, बल्कि उनका मानना था आयरन और ब्लड की जो नीति है उससे वो हल होगा। Due to this reason, to make Prussia a powerful state, Bismarck showed his toughness by getting the military budget passed by the upper house when it was rejected earlier by the lower house of parliament. इस कारण से ही प्रशिया को एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए बिस्मार्क ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए मिलिट्री सैन्य बजट अपर हाउस से पास करवाया, जबकि यह लोअर हाउस, पार्लियामेंट के लोअर हाउस, निचले हाउस के द्वारा मना कर देने के बाद भी उन्होंने अपर हाउस से इसको पास करवाया। तो यहां उन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई कि वो जो चाहते हैं वो हासिल करके रहते हैं, और इसको करके भी दिखाया कि मिलिट्री बजट उन्होंने पास करवा लिया अपर हाउस से। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस इन 3 फेजेस। जर्मनी का एकीकरण जो था वो 3 चरणों में हुआ था।